मुख भले ही घोड़े का है, हाथी का है, शेर का है, लेकिन पानी आसमानी। तो आज कितने मुखों में जाके ये वचन निकले हैं और कितने कानों ने सुने। एक दो जीभा लख होए लख 20, लख लख गेरा आखिए एक नाम जगदीश। लाख लाख बार एक ही नाम, उसी का ही उच्चारण करो हर समय। शुक्र 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 शुक्र। दादा ने बोला टॉनिक का काम करेगा। 1 घंटे के बाद घड़ी को देख के 2 मिनट, भगवान तेरे लाख शुक्राने, तूने जीवन मेरा ऐसा सुंदर बना दिया, तेरे करोड़ शुक्राने हैं। तूने शुक्र 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 करके तुम अपना जीवन ही आनंदमय बना दो। शुक्राना गाने वाले को कभी शिकायत का दिन नहीं देखना पड़ता है। उसमें भी भलाई, इसमें भी भलाई, उसमें भी भलाई, हर बात में भला भला कहते चलो तो लाभ लाभ बनता जाएगा। भला लाभ, भला लाभ, भला 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 जल्दी जल्दी कहो तो लाभ 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 सुनाई देगा। होगा लाभ? बनिए हो गया लाभ? भला हुआ सबका? आज ये देह का विसर्जन करके जाओ। यहां जैसे तुम मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं तो खूब खुशी से जाते हैं, तो जिस दिन तुम्हारी ये मूर्ति भी विसर्जित होगी ना असली तरीके से, तो बड़ी खुशी से। क्यों? सैर करण हिते आयो सो भले आयो, दीदार करण हिते आयो सो भली आयो। जो इस दुनिया की खाली सैर करके किसी में अटका ही नहीं, चल दिया भाई जाना है, हाँ भाई उठाओ गठरी, जाना है तो जाना है। गठरी में मोह नहीं रखो। गठरी में मोह रखेंगे तो गठरी में लगा चोर, चोर भी लग जाएगा। इसलिए गठरी से मोह नहीं, सब गठरियां छोड़ दो, भारी होके मत चलो, रिलैक्सेशन। सब गठरी अपने सर पे ऐसे लगा दो, उतार दो, खत्म करो। भर भर के चल रहे थे, छूटो। गठरी काहे की है? माया की सब गठरियां छोड़ दो। बेटे वाली गठरी, बेटी वाली गठरी, माया की गठरी, धन की गठरी, हल्के होके चलो, कुछ नहीं है मेरा। तो जिस जिस वर्ण में, जिस जिस आश्रम में जो पैदा हुआ, वो सब अपना अपना कार्य करते हैं, चाहे मनुष्य है तो भी। सबके कर्म विभाग, गुण विभाग अलग अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य व्यापार करता है और व्यापार करके वो सच्चाई से अपना व्यापार करे तो ज्ञान है उसको, वो भी आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आत्म तत्व को वो प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर भी दिमाग है, जिसके अंदर भी शक्ति है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, वो भगवत प्राप्ति कर ही सकता है। चमार था रविदास, तो भगवत प्राप्ति उसने भी कर ली। कबीर कोरी था, कपड़ा बुनने वाला था, वो भी भगवत प्राप्ति कर सका। ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए कोई तुम्हारा वर्ण आश्रम तुमको रोकता है। बाकी एक तीसरी जाति भी होती है, किन्नर। अभी सुना नहीं है कि उन्होंने भी कोई ज्ञान प्राप्त किया। स्त्री पुरुष का तो फिर भी तुम सुनते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्त्री शरीर में भी पुरुष के गुण हो सकते हैं, पुरुष शरीर में भी स्त्री के गुण हो सकते हैं। कबीर ने बोला मैं दुल्हन राम की, पुरुष होते हुए भी उसने अपने आप को दुल्हन बोला। कोई स्त्री होके भी पुरुष का काम करती। झांसी की रानी, झांसी की रानी स्त्री थी, लेकिन उसने लड़ाई में लड़के पुरुष का काम कर लिया। ऐसा कर सकती हैं स्त्रियां। गुरु गोविंद सिंह की सुनते हैं, एक लड़की थी, बेटे तो 4 सुने हैं, उसकी एक बेटी थी, वो भी बहुत बहादुर थी, हाथ में तलवार लेके चलती थी। एक बार 4 सैनिक उसके पीछे पड़ गए, बहुत सुंदर थी वो,
उसके पीछे पड़ गए और उसने नियत समझ ली उनकी कि इनकी दृष्टि साफ नहीं है। तो उसके अंदर में ख्याल आया, अब मैं क्या करूं, वो अकेली है और वो 4 लोग हैं। तो उसके हाथ में सोने की चूड़ियां पड़ी हुई थी। उसने बहुत युक्ति किया, अपनी चूड़ियां उतार के बिखेर दी। और जैसे ही उसने चूड़ियां बिखेर दी तो वो सैनिक सोना उठाने के लिए नीचे झुक गए। धड़ाक से उसने चारों का सर काट दिया। इतनी होशियारी करी उसने, तो उसका दिमाग पुरुषों का था, ऐसा कर सकी। नहीं तो तुम तो डरेंगे, भाई 4 आदमी सामने है और उनके हाथ में भी हथियार थे, डर तो लगता है उसको। लेकिन वो इतनी बहादुर निकली, उसने धड़ाम से सबके सर काट के फेंक दी। तो अगर तुम्हारे अंदर पौरुष बल भी आ जाए तो कोई नई बात नहीं, आ सकता है। झांसी की रानी बन गई, मैदान में कूद गई, बच्चा भी था तो उसको उसने पीछे से बांध दिया। अगर वो मारी जाएगी तो बच्चा भी गुलामों के हाथ नहीं लगे, वो इतनी होशियार थी। तो कहने का मतलब है, शरीर चाहे कैसा भी है तुम्हारा, स्त्री का है पुरुष का है, तो भी तुम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और कार्य सबके अलग अलग है गुण विभाग के हिसाब से। गीता में भी भगवान ने लिखा है कि गुण विभाग से। वैसे देखो तो तुम्हारे एक इस शरीर में भी शक्ति एक ही है, पर हर इंद्रिय तुम्हारी कार्य अलग अलग करती है। एक ही शरीर होने पर भी तुम्हारी जो इंद्रियां है, जो आंख है वो देखने का काम करती है, जो कान है वो देखने का काम नहीं करेंगे, वो सुनने का काम करेंगे। मुख है तो बोलने का काम करता है, जीभ है तो रस का काम करती है, हाथ है तो खाना बनाते हैं, धन कमाते हैं, धन गिनते हैं। तो सब शरीर का अंगों का कार्य अलग अलग है। और उसके अलावा भीतर में भी जो तुम्हारे अंग हैं उनका भी काम अलग अलग है। हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, शरीर का काम अलग है, आंतों का अलग है, लिवर का अलग है, किडनी का काम अलग है। सबका काम अलग अलग होते हुए भी सबके सहयोग से ही शरीर चल सकता है। एक प्रॉब्लम तुम्हारे हार्ट में हो जाए तो शरीर निकम्मा हो जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और अगर पता ही नहीं चला तो हार्ट फेल भी हो जाएगा। एक हार्ट फेल हुआ, पूरा शरीर खत्म हो गया। एक किडनी फेल हो गई, शरीर खत्म हो गया। कार्य सबके मिलने जुलने से ही होता है। तुम भी संसार में एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तो कार्य अच्छा होगा। और अगर तुम अड़ गए, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो तुम्हारे घर में भी गड़बड़ी हो जाएगी, घर में भी तुम्हारे झगड़े हो जाएंगे। प्यार से नहीं रहेंगे, एकता भाव से नहीं रहेंगे, भगवत भाव से नहीं रहेंगे, तो तुम्हारे घर में झगड़े हो जाएंगे। ज्ञान में आके तुमको इसलिए गुरु बोलता है, भले कार्य सबके अलग अलग हैं, पर तुम्हारा भाव भगवत भाव होना चाहिए। सभी मनुष्य एक से नहीं हो सकते। कोई गुस्से वाला भी होएगा, कोई प्यार वाला भी होगा, कोई समझाने वाला होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। घर में ही तुम्हारे भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं, इसलिए भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। पर गुरु तुम्हारे अंदर से भिन्नता को खत्म कर, कि लोग भले भिन्न भिन्न हो, पर तुम सबको जाके प्यार करो, तुम जाके सबको भगवान देखो। तुम नहीं देखेंगे तुम्हारा नुकसान होएगा, तुम देखेंगे तुम्हारा भला होगा। जैसे पॉइंट चल रही है, सास ने जलाया, बहू ने जलाया पुलाव, तो सास ने कहा वाह, काम बन गया। अगर वो हाय करती, क्यों जला दिया, तो उसको ही सास को निकाल देती वो माई। आजकल की बहुएं तेज है, तुम वाह वाह करते रहो तो ठीक है, वाह वाह करते रहो, और नहीं करोगे तो भाई गेट आउट। तुमको ही नहीं रखेगी, तुम्हारा बेटा भी छीन लेगी, धन भी छीन लेगी, तुमको रखेगी भी नहीं। स्वभाव अलग हो गया उसका।
पर गुरु तुमको झुकना सिखाता है, वाह वाह करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। लड़की शादी करके जाती है, आजकल तो इंग्लिश में बात करते हैं, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब ला 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 ला। कानून, ला माना कानून, ये कानूनबाजी करते हैं। लेकिन आजकल किसी की कानूनबाजी नहीं चलती है। आजकल गुरु ने हमारे मंत्र बदल दिया। सिस्टर इन लव, लॉ नहीं बोलो उसको, ब्रदर इन लव, उसको भी प्रेम करो। सबको, ननद को प्रेम करो, देवर को प्रेम की दृष्टि से देखो, सास को प्रेम से लव करो। अभी ला नहीं, तुम भी अपना ला छोड़ दो, तुम भी लव करो। तुम सास नहीं बन के बैठो, ला नहीं चलाओ, कानून नहीं चलाओ अपना कि सास भी कभी बहू थी। हम भी ऐसा सह चुके हैं, तो अभी हम भी इसके ऊपर वही सितम ढाएंगे जो हमने सहे। लेकिन आज की समझदार सास है, वो सितम नहीं ढाती है, वो प्यार करती है। प्यार करती है तो उसको भी प्यार मिलता है। हमारे घर में ही अभी हम बॉम्बे में गए, तो अभी थोड़ा दिन पहले उनके बेटे की शादी हुई थी। तो हमने बोला भाई मिले, तो वो तो इतना दूर रहता है, 2 घंटे की दूरी। आपको टाइम होवे तो मिल के आओ उसके साथ। उनको तो टाइम नहीं है, तो सारा दिन सर्विस है, काम है, बिजी है। जिस दिन शादी हुई उसी दिन उसको फ्लैट अलग लेके दे दिया। बहुत खुश रहते, घर में केवल 2 जने रहते, वो अपना पति पत्नी चले गए, ये दोनों आपस में खुश है। अभी शरीर के ऊपर तकलीफ आई तो आपे ही बेटे ने बोला आप मेरे घर चलो। उसकी बहू भी डॉक्टर है, उसने बहुत सेवा करी, बहुत प्यार किया, क्योंकि वो ला नहीं चलाया। ये हमने प्रत्यक्ष देखा, अपने ही घर की कहानी, कि जब उसने कोई ला नहीं रखा, कानून नहीं रखा, तो जरूरत पड़ने पर उसने बहुत सेवा की। 4 महीने साथ में रखा जब तक जरूरत थी, और अभी भी वो कहती है यहां रहो आके। लेकिन उसने कहा नहीं, हम जहां है हम ठीक है, तुम जहां है तुम ठीक है। बीच में नहीं बैठते, जाके बीच में जाके बैठोगे रोगे, एक दूसरे का बिहेवियर देखोगे, एक दूसरे की बातें देखोगे, फिर तुम कहते भगवान है तो अच्छा ही चले। मन चाहता ना, बोले सब लोग अच्छे क्यों नहीं। अगर सब भगवान है तो भगवान तो बुरा भी है, भगवान अच्छा भी है। ज्ञानी बुरे में भी जब भगवान देखेगा तो तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे वाइब्रेशन से बुरा भी अच्छा हो जाएगा। जब एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसमें वाइब्रेशन दिया, ये भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण है, उसको लेके गए तो कृष्ण बन गया। कारीगर ने उसमें से कृष्ण प्रकट कर दिया। तो तुम्हारी भावना बुरे से भी अच्छे को प्रकट कर सकती है, पत्थर जैसे को भी भगवान बना सकती है। प्रकृति में पत्थर से झरना बहता है, और झरना पानी है। जो जल है वो बहुत पतली चीज है, और जो तुम्हारा पहाड़ है वो कठोर चीज है। लेकिन जब पहाड़ से झरना बहता है तो पानी नहीं कटता है, पानी तो आराम से बह के चला जाता, कटता है पत्थर। पानी को शक्ति है जो उसको भी काट सकता है, पत्थर को। बोला ना, जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान जल से भी पतला है। जब पतला पानी कड़े पर्वत को काट सकता है, तो तुम्हारा भगवत भाव क्यों नहीं किसी को बदल सकता? तुम सच्चे दिल से भगवत भाव नहीं रखते। तुम कहते गुरु ने कहा है जाके सब में भगवान देखो, पर हमें तो दिखता नहीं। तुमको इसलिए नहीं दिखता है, तुम्हारी आंख में दोष है, तुम दोष दृष्टि से देखते, तुम ईश्वर दृष्टि से नहीं देखते। तुम भला, उससे भलाई चाहते हो कि वो मेरे से भला होके चले,
ये चाहना ही तुमको बुरा बना देती है। तुम बुरे तभी हो जब तुम उसमें चाह रख के बैठे हो। ज्ञानी किसी में चाह नहीं रख के बैठा है, इसलिए वो बुरा भी नहीं। उसके लिए कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। कबीर ने बोला कोई बुरा नहीं है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। चोर भी आया तो लड़की के साथ सुला दिया। जब पुलिस ने पूछा तो बोला दामाद है मेरा। चोर में भी भगवान देखा तो चोर उसके कदमों पे गिर गया। ऐसी साफ उसकी दृष्टि थी। लोई को रोज वो बोलता था, बनिया मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसको बहुत अच्छी लगती थी लोई, उसको प्यार करता था। लेकिन समय आया, एक संतों के लिए भोजन करना है। कबीर के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो सौदा कहां से लाए? सौदा नहीं लाए तो खिलाए कहां से? पत्नी ने ही सुझाव दिया कि वो मेरे में ऐसी दृष्टि रखता है और अगर आज रात को मैं उसको ये बोलूं मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो जितना अनाज मर्जी वो दे देगा। ये सैक्रिफाइस, ये लोई की कोई वास नहीं है और लोई को कोई इच्छा नहीं है कि हमको उससे कुछ चाहिए। बहुत समय से वो दृष्टि रखे था उस पे, लेकिन जब आके ऐसी जरूरत पड़ी तो वो अपना तन भी गंवाने के लिए तैयार है अगर इससे संतों का भला होता है। परहित सरस सुख नहीं। तुम्हारे मन में सबके भलाई का भाव, भगवत भाव, अंदर से निरिच्छापना और उदार चित्ता कि अगर ये शरीर भी इस काम के लिए हमको खराब करना पड़ा, कोई बात नहीं, मेरा मन खराब नहीं है, मेरा अंतःकरण खराब नहीं है। कई बार लोगों का शरीर शुद्ध रहता है पर अंतःकरण खराब होता है, मन खराब होता है। संत साधु हैं, बड़ा पवित्र दिखाई देते हैं, बड़े ज्ञानी दिखाई देते हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है? अभी भी हम गए रजनीश आश्रम में, मन था बच्चों का देखें, चलो हमें क्या करना है। जाके देखा ऐसे ऐसे खड़े थे, दिन सुबह को 9 बजे 10 बजे ऐसा पोज बना के खड़े थे। तो इसी से ऐसे पोज तो टीवी में। तुम सबके हित के लिए जीना शुरू करो, छोड़ दो अंदर से मैं मेरे का भाव, अधिकार रखना छोड़ दो। सबसे अच्छी बात, अधिकार से धिकार मिलता है, अहंकार से भी धिकार मिलता है। एक अहंकार, एक तृष्णा। तुम चाहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आए, इन दो चीज को हटा दो। तृष्णा माँ है, अहंकार पिता है। ये माँ बाप तुमको दोबारा जन्म देंगे, पर जब ये निकल जाए, तृष्णा निकल जाए, अहंकार निकल जाए, तुम्हारा जन्म मरण खत्म। तुम चाहते हो तुमको दूसरा जन्म नहीं मिले तो उसके लिए सावधान रहो, ये दो चीजों को अंदर पनपने नहीं दो। नहीं तो ज्ञान बोलने का भी अहंकार आ जाएगा, भजन गाने का भी आ जाएगा, हर चीज का। ज्ञान को तुम भीतर ले जाओ तो तुम भीतर जाएगा। भीतर भीतर गया ज्ञान तो तुम भीतर हो गए, तर गए। जब तक तुम भीतर ज्ञान नहीं ले जाएगा, बाहर ज्ञान बोलेगा, इधर बोलेगा, उधर बोलेगा, उधर बोलेगा, व्याख्यान दे देगा। व्याख्यान तो कोई भी अच्छे से अच्छा दे सकता है। आजकल यंग जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, इंग्लिश में टॉक कर सकती है, लोगों को प्रभावित कर सकती है, पर प्रकाशित नहीं कर सकती। प्रकाशित कौन कर सकता है? जो गुरु के पास इतना रहा जिसके गहराई तक ज्ञान चला गया। कब गुरु ने ज्ञान डाल दिया, ये भी अहंकार नहीं करो। मैंने ज्ञान लिया, मैंने इतना संग किया, मेरे अंदर ज्ञान चला गया। फिर तू कहां रही? जब ज्ञान चला गया तो तू तो नहीं बची। फिर मैं बहुत महान हो गई, मैं बहुत बड़ी हो गई, मैं ही बड़ी हुई, तुम नहीं बड़े हुए, मैं बड़ी हो गई। सबकी मैं बड़ी हो जाती है। पढ़ाई करते हैं ज्यादा तो मैं बड़ी, घर में तो मैं बड़ी, इधर तो मैं बड़ी। ये मैं काहे को बड़ी? मैं ही नहीं।
मैं खत्म हो जाए, मैं गुम हो जाए।